दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बोली किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों आज आपको विभिन्न प्रकार की बोलियों के बारे में बताया जाएगा और बोली की परिभाषा, बोली का अर्थ और ये कहाँ कहाँ पर कौन सी बोली जाती है। मध्य प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रीय बोली आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों ये कक्षा 9वीं से लेकर के तो 12वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, बोली किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परिभाषा से। परिभाषा आपको 3-4 प्रकार से बताइए दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी। बोली से अभिप्राय उस स्थानीय बोली से है जिसे उस क्षेत्र के निवासी अपने घरों में बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? अपने घरों में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बोली से अभिप्राय उस स्थानीय बोली से जिसे उस क्षेत्र के निवासी अपने घरों में बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति। किसकी अभिव्यक्ति? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली ठेठ भाषा को बोली कहते हैं। कौन सी भाषा को बोली कहते हैं दोस्तों? ठेठ भाषा को। और ये कहाँ पर बोली जाती है? सीमित क्षेत्र में। ठीक है, उसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। तो विचारों की अभिव्यक्ति, जो हमारे मन के विचार हैं, हमारे जो मन के भाव है, हम अगर प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें भाषा का या बोली का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो ठेठ भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दूसरी परिभाषा कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हम तीसरी परिभाषा। शिक्षित लोगों की भाषा के विपरीत जो स्वाभाविक एवं सहज होती है। कैसी होती है? स्वाभाविक, मतलब कि स्वभाव के अनुकूल एवं सहज होती है, उस भाषा को बोली कहा जाता है। उस भाषा क्या कहते हैं दोस्तों? हम बोली कहते हैं। तो एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये दोनों परिभाषाएं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली ठेठ भाषा को बोली कहते हैं। और ये एक और जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, शिक्षित लोगों की भाषा के विपरीत जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम शिक्षित कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षित लोगों की भाषा के विपरीत जो स्वाभाविक एवं सहज होती है उस भाषा को बोली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बोली के उदाहरण अब देखते हैं। बोली के उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, बोली के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, ब्रज और छत्तीसगढ़ी एवं भीली आदि। छत्तीसगढ़ी, भीली आदि ये क्या है? ये बोली है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि मालवी कहाँ बोली जाती है, उसके बाद में ध्यान रखना है आपको निमाड़ी कहाँ बोली जाती है, बघेली कहाँ पर बोली जाती है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, भीली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, ये जो ये इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, यहाँ पर ये मालवी भाषा बोली जाती है। इसके बाद में निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, खरगोन, खंडवा, झाबुआ और बड़वानी, ये निमाड़ी बोली जाने वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में आता है दोस्तों बुंदेली। अच्छा, बुंदेली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, सागर, छतरपुर, जबलपुर, टीकमगढ़ और दतिया। कहाँ कहाँ पर? सागर, छतरपुर, जबलपुर, टीकमगढ़ और दतिया में ये बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी बोली जाती है? बुंदेली। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बघेली की। बघेली बोली जाती है रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट और शहडोल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। बघेली भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? बघेली जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है? तो रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट, शहडोल। इसके बाद में बात करते हैं ब्रज जो भाषा है कहाँ पर बोली जाती है? तो ये ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना और शिवपुरी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में ब्रज भाषा बोली जाती है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं भीली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये भीली भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र हैं। ये भीली बोली जाने वाले क्षेत्र हैं।